नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाला में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन आपका होगा सर नहीं, हम स्वस्थ तो हैं लेकिन मस्त नहीं है। हमारा दिमाग सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के अपडेट को सुनते सुनते पक चुका है। बिल्कुल आप लोगों का ये कहना जायज़ भी है कि अन्य विषयों के रिजल्ट भी आ रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग भी दी जा रही है, लेकिन सेकंड ग्रेड के 2 रिजल्ट जारी किए गए, उसके बाद कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप बेसब्री से उनके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि एक मोड़ ही ऐसा आ गया, चुनावी वर्ष होने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण आप लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हाँ, हमारे रिजल्ट इस बार ये एक सेकंड ग्रेड की बढ़ती हुई थी जिसके अंदर ही हमारे रिजल्ट रुक चुके हैं। उनकी आगे की कोई प्रोसेस, कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल रही है। बिल्कुल आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की कोई अपडेट सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर नहीं मिल रही है। लेकिन इतना विश्वास मैं आप लोगों को दिला सकता हूं कि हाँ, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर आप लोगों को परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आचार संहिता में हमारे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। क्यों? अब आप देख लो, कुछ फर्स्ट ग्रेड के 15 सब्जेक्टों का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिनको क्या दे दी गई है, ज्वाइनिंग भी दे दी गई है कुछ सब विषयों को, और 3 विषयों के अभी रिजल्ट बाकी हैं। हिंदी का, एग्रीकल्चर का, होम साइंस का, इसके रिजल्ट भी बाकी हैं। आज हिस्ट्री के जो अभ्यर्थी थे फर्स्ट ग्रेड में, उनकी आज और कल क्या है, काउंसलिंग है। तो आप सोचो कि ये जब आचार संहिता में कार्य हो रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, इतना है कि आप लोगों को शायद थोड़ा इंतजार है, करना पड़ रहा है, वो तो एक अलग बात है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन इंतजार का फल भी क्या होता है, मीठा होता है दोस्तों। तो इसको खा के देखना आप एक बार, जब सिलेक्शन हो जाए तो उस दिन अपनी स्थिति को देखना। आप इस इंतजार को भूल जाओगे कि हमने इंतजार किया था, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जरूर आएंगे। अभी आजकल में ही आप लोगों को रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। क्या पता अपडेट होने में किस प्रकार से दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफी टाइम निकल चुका है। मैथ का रिजल्ट होने के बाद पंजाबी का रिजल्ट जारी किया था तो गैप कुछ ज्यादा था, लेकिन पंजाबी का रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ उम्मीद बनी थी कि हाँ, अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड पर भी अपना काम शुरू कर रही है। लेकिन हमें उस प्रकार की कोई, उसके बाद में पंजाबी का रिजल्ट भी आए 4 या 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल आप लोगों की चिंता का विषय है, पर आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अलग प्रक्रिया ये है कि काम होने में या काम कंप्लीट नहीं होने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, वरना कब के रिजल्ट जारी हो जाते। अन्य क्रियाएं चल रही हैं, अन्य जो प्रक्रिया दिन बढ़ती हैं उनकी चालू है अभी तक। जैसे फर्स्ट ग्रेड आप लोगों के सामने उदाहरण है, आज हिस्ट्री की काउंसलिंग, आज और कल हिस्ट्री काउंसलिंग है। तो आप लोग ये तो मानते होंगे कि काम तो हो रहा है आचार संहिता में, प्रक्रिया दिन बढ़तियों पे, तो सेकंड ग्रेड के रिजल्ट पर भी होगा दोस्तों। आज हम एक और विषय की, जैसे मेरे पास कमेंट में ये पूछा जा रहा है कि सर एसएसटी का रिजल्ट कब आएगा, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एसएसटी के विषय की कट ऑफ के बारे में मेरे पास काफ़ी कमेंट आ चुके हैं। मैंने उनको यही बात, फ़ोन भी आया था तो मैंने एक ही बात कही कि इसका एनालिसिस चल रहा है, जब हो जाएगा तो हम वीडियो बना देंगे। तो आज इसका एनालिसिस लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एसएसटी की जो संभावित कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे कि एसएसटी की संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो 5 मिनट का टाइम निकालकर आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। आप लोगों को रिजल्ट कब आएंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि एसएसटी का रिजल्ट आने में पहले सीडी ग्रुप के रिजल्ट आएंगे, तो थोड़ा सा उसमें क्या लग सकता है, टाइम लगेगा। लेकिन संभावित कट ऑफ क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसमें क्या कर लो, अपने मन को संतुष्टि दे सकते हो। देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड की एसएसटी की विषय की हम बात करें तो एसएसटी विषय के अंदर
कितने अभ्यर्थी 2 गुणा में पास किए गए हैं? नॉन टीएसपी के 2914 अभ्यर्थी और टीएसपी के 379 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। इसके कुल पद कितने हैं? 1640 पद हैं, जिसमें से टीएसपी के कितने हैं? नॉन टीएसपी के 1300 और टीएसपी के 332। शहरिया के कितने? 8 पद। इस प्रकार से इसके 1600 पदों को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी जनरल की 294.73 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 253.59, ओबीसी की 275.90, एमबीसी की 253.84, एससी की 243.59, एसटी की 218.79 रही। ये 2 गुणा में इसकी कट ऑफ रही है। अगर हम 1 गुणा कट ऑफ की बात करें तो 1 गुणा कट ऑफ की बात करने के लिए मैंने बार बार वीडियो बनाए, उनमें एक की बात कही है, किसकी कट ऑफ पर ज्यादा निर्भर होती है? जनरल की कट ऑफ पर। ये अनारक्षित क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र को आरक्षण प्राप्त नहीं है, जो कितना परसेंट है? 45% है। आप इसका 1300 का अगर हम 45% निकालते हैं तो ये आपको 600 के करीब पद मिलेंगे। कितने करीब? 600 के। 600 को 2 गुणा पास किए गए इसमें, यानी 1200 कैंडिडेट किससे ऊपर है? 294.73 से ऊपर है। तो इसमें से कितने कैंडिडेट पास होंगे? 294 में 1200 कैंडिडेट है, तो उसमें से कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे? 600 कैंडिडेट लिए जाएंगे। बाकी जो 600 कैंडिडेट हैं उसमें से कुछ जनरल के होंगे और कुछ अन्य कैटेगरियों के होंगे। 600 कैंडिडेट जो जनरल के हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, और बाकी के बचे जो कैंडिडेट हैं 600 में से वो इन कैटेगरियों में सेट होंगे। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, इनमें सेट होंगे। तो इसका एक सीधा सा फंडा यही है कि जनरल की कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ पहले ही ज्यादा बढ़ चुकी है। कितनी? 294.7 थी। 600 कैंडिडेट में इसकी मेरिट हम कितनी मान सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसकी मेरिट 305 से 307 के बीच रहने की संभावना है। 305 से 307 के बीच इसकी मेरिट बढ़ेगी, यानी 6, 5, 11 या 12 नंबर इसकी मेरिट बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट बढ़ती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल का एक छोटा भाई है, यानी जनरल का एक हिस्सा है। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस होने से पहले किस में आते थे? जनरल के अंदर ही आते थे। जनरल के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र माना गया, तो इसकी मेरिट फिर भी बढ़ेगी। तो इसकी मेरिट 253 से कितने जाने की संभावना है? 275 से 77 के करीब इसकी मेरिट जाने की संभावना है, यानी 22 से 24 नंबर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा इन 600 कैंडिडेट में से जनरल के निकालने के बाद, ईडब्ल्यूएस के निकालने के बाद जो वेटेज बचता है वो वेटेज किसका ज्यादा होता है? ओबीसी का ज्यादा होता है। ओबीसी का ज्यादा होता है, इसलिए ओबीसी की मेरिट बढ़ती है। इस वेटेज के अंदर, इस 600 कैंडिडेट के अंदर ओबीसी के कैंडिडेट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी मेरिट आप लोगों को कहां तक देखने को मिल सकती है? 293 से लेकर 95 के बीच में इसकी मेरिट रहने की संभावना है। ऐसा नहीं है एमबीसी के भी कैंडिडेट इस 600 कैंडिडेट के अंदर होंगे, तो इनकी मेरिट 272 से 74 के बीच जाने की संभावना है। इसी प्रकार एससी की बात करें तो एससी की मेरिट इस 600 कैंडिडेटों में से एससी के भी इसमें कैंडिडेट आएंगे, तो इसकी मेरिट 262 के करीब, 62 से 64 तक जाने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 245 से 47 के बीच इनमें जाने की संभावना है। इस प्रकार से एसएसटी की कट ऑफ का हम क्या कर सकते हैं? संभावना कर सकते हैं। हम संभावित बता सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ
अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पूर्णतः स्ट्रिक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, वो तो बोर्ड के द्वारा आरपीसी के द्वारा ही जारी की जाएगी। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ताकि आप लोगों का अगर इनके बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो, अपने मन को थोड़ा शांत कर सकते हो, अपना मनोबल थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताया जाता है। अब एक सवाल और आया था कि सर 2018 की से भी मेरिट एसएसटी की ज्यादा बढ़ सकती है क्या? एसएसटी की मेरिट इसमें अब की बार दो कारण है। एक तो एसएसटी आप लोगों को पता है कि एसएसटी में बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए जो नंबरों के बीच जो गैप होना चाहिए वो गैप क्या होता है? कम होता है। यानी एक नंबर पे एसएसटी में कैंडिडेट क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उनके बीच में गैप क्या हो जाएगा? कम होगा, इसलिए मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ती है। दूसरा कारण, अब की बार 40% का होने के कारण एसएसटी की मेरिट 2018 की तरह नहीं बढ़ने की संभावना है, कि 2018 में जिस प्रकार से बढ़ी थी उसी प्रकार से बढ़ने की संभावना नहीं है, इस 40% वेटेज के कारण। ये आप लोगों के सामने एसएसटी की कट ऑफ है, जो मैंने वीडियो बना दिया है। अब बात रही इसके रिजल्ट की, तो एसएसटी के रिजल्ट की थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोगों को भी जल्द रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जल्द ही आप लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी कि हाँ सेकंड ग्रेड के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। जैसे ही मेरे को कोई सूचना मिलती है, मैं तुरंत प्रभाव से आप उस वीडियो बनाकर उस सूचना को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रीड, सेकंड ग्रेड, इनकी जो जनरल साइंस है वो आप लोगों तक मिलेगी। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की जनरल साइंस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। किसी भी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज है, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से जुड़ी कोई न्यूज होगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।